हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। एक न्यूज़ जो कि सभी के बीच में अभी व्हाट्सएप पे बहुत सारी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर की जा रही है और ये वास्तव में एकदम बिल्कुल सटीक न्यूज़ है और एग्जैक्ट न्यूज़ है जो कि एसएससी के द्वारा जारी की गई है। आप सभी इसे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि इसमें क्या चीज़ अपडेट की गई है और क्या चीज़ है जो आपके सामने लाकर रखी गई है और वास्तव में क्या एसएससी परीक्षा में फेल होने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको नौकरी कैसे मिलेगी, क्या सिस्टम है एसएससी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इस अपडेट के अकॉर्डिंग, या डिस्क्लोजर रूल जो है या डिस्क्लोजर जो स्कीम है वो क्या चीज़ है और अंतिम रूप से चयनित होने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या स्कीम है, या फॉर्म भरते समय कौन कौन सी चीज़ों का अब आगे से हमें ध्यान रखना पड़ेगा, या वर्तमान में इसी स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या ये स्कीम कब से स्टार्ट होगी या कब से पहले से मानी जाएगी और कब तक मानी जाएगी, कितनी इसकी वैधता होगी, कौन सी जानकारियां हैं जो आपको फॉर्म फिल करते समय साझा करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ों की अथॉरिटी आपको एसएससी को देनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज की इस वीडियो में और एसएससी के रिगार्डिंग चलते हैं एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पास में, जिसमें पूरा जो डिस्क्लोजर रूल है, पूरा जो स्कीम है, पूरा जो अपडेट है उसे समझाया गया है और समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होगा। यहाँ आप सभी को मैंने पहले भी शो किया है, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने उसका, क्योंकि पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना ज़्यादा मुनासिब नहीं होता क्योंकि एक ही पेज है, ज़्यादा बड़ा पेज है नहीं। तो ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल ऑफिशियल है। और यहाँ पर हम बात करें, जैसा कि आप सभी के सामने ये लिखा गया है, भारत सरकार ये एसएससी का ही पेज है और इसमें जो हम इसको स्टडी करते हैं एक बार और फिर बताता हूँ मैं आपको कि ये क्या चीज़ है। पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय कमीशन अगेंस्ट द रिजल्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन। यहाँ पर क्या है कि जो आपकी परीक्षा हुई है उसका जो स्कोर आया है, आपने जो प्राप्तांक प्राप्त किए हैं उसके जो अंक हैं उनको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, यानी उनको सभी के सामने लाकर रखेगा। कौन? एसएससी लाकर रखेगा। यानी जिस डिपार्टमेंट के तहत अगर आपकी शर्तें पूरी हो रही हैं तो आपको वो डिपार्टमेंट बिना एग्ज़ाम्स के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर भी आपको चयनित करने के लिए आवेदन के लिए बुला सकता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें रहेंगी आगे। अभी हालांकि ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है इस नोटिफिकेशन में भी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट कैसे आपको इसमें भर्ती करने वाले हैं। ठीक है, और भर्ती कैसे होगी तो वो चीज़ें भी मैं आपको भी समझा दूंगा। इससे पहले इसको समझते हैं। इस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जैसे फाइल नंबर है 11/2016 P&P First, keeping in view the decision of the government on making available publicly scores of candidate in recruitment examination through portal with a view to provide a useful database to other employers to enable them to identify good employable candidates, and the commission has decided to disclose the following information in respect of the candidate who appeared in the final stage of the examination but not recommended। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो स्कीम है वो उन्हीं कैंडिडेट पे लागू होगी जो कैंडिडेट फाइनल एग्जामिनेशन में बैठेंगे और जिनकी मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आया और इसके अलावा जो कि पोस्ट के लिए रिकमेंडेड नहीं हो सके हैं, तो वो कैंडिडेट क्या हैं, वो डिस्क्लोजर स्कीम के तहत आएंगे। ठीक है, पहली बात हमारी क्लियर हो चुकी है। और इसमें अरेंज्ड इन ऑल रोल नंबर ऑर्डर थ्रू इट्स ओवन वेबसाइट विच में फर्दर बी लिंक्ड विद द डेडिकेटेड वेबसाइट टू बी डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी जो भी डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट है जो एसएससी पर वेबसाइट पर अपलोडेड रहेंगी और वहाँ पर कैंडिडेट्स के रोल नंबर भी अपलोडेड रहेंगे। तो वहाँ से अगर मान लो कि आपको किसी डिपार्टमेंटल डेडिकेटेड वेबसाइट के द्वारा या उसके द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा आपको चूज़ किया जाता है, आप चयनित हो जाते हैं, तो वहाँ से आपको मेल वगैरह है जो आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा ऑलरेडी। और इसमें जो एसएससी है वो आपकी ये निम्न चीज़ जो नीचे दी गई जानकारी है इनको साझा करेंगी उन डिपार्टमेंट्स के साथ में, उन वेबसाइट्स के साथ में जो कि यहाँ पर
आपको देख जो आपका चयन करेगी। ठीक है, जैसे आपका नाम हो गया, आपके पिताजी या माताजी का नाम हो गया, हस्बैंड का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया है, कैटेगरी हो गई है, आपका जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने परीक्षा में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, इसके अलावा आपने जो मेरिट है उसमें कौन सी रैंक आपकी आई है, और कंप्लीट एड्रेस आपका क्या है, ईमेल एड्रेस इंपॉर्टेंट क्या है, तो इन सब चीज़ों को साझा करेगी एसएससी। ठीक है, द कमीशन हैज़ फर्दर डिसाइडेड दैट, अब कमीशन ने ये 3 पॉइंट हैं इनको डिसाइड किया है हुआ है, आगे और भी चीज़ें हैं, उससे पहले मैं इनको बताता हूँ कि द कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ हर इज जो एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म ऑप्टिंग आउट ऑफ डिस्क्लोजिंग द अबाउट डिटेल पब्लिसिटी। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि एक पब्लिकली अगर आपको अपनी नोटिफिकेशन जो आपकी डिटेल है, कैंडिडेट डिटेल है, उसको साझा किया जा रहा है, तो इसके लिए भी एसएससी आप लोगों से डिमांडिंग करेगा कि यस या नो में आपसे डिमांडिंग करेगा कि क्या आप दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए अपनी डिटेल्स को साझा करने के लिए तैयार हैं, तो वो चीज़ें आपसे यस या नो में पूछी जाएंगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑफ सच नॉन रिकमेंडेशन कैंडिडेट हूँ सब्सक्राइब्स to the disclosure scheme shall be hosted on the commission's website after declaration the final result। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट के बाद में आपको सब डिस्क्लोजर कर दिया जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा कि कौन से कैंडिडेट कौन से मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वेबसाइट पर उनकी डिटेल है जो साझा की गई है। एंड डिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर, और जो कि इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी साझा की जाएगी वो 1 साल के लिए साझा की जाएगी। इस 1 साल में यदि आपका किसी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर वापस से आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी इसकी जो डिस्क्लोजर स्कीम की जो वैलिडिटी है वो 1 साल ही रहने वाली है। आगे हम बात करें इसमें सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन विल नॉट बी कवर्ड बाय दिस डिस्क्लोजर स्कीम। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट है, सिलेक्शन पोस्टेज का मतलब होता है कि जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट लेती है उन पोस्ट की एग्जामिनेशंस है जो इसमें ऐड नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो सारी जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीडीएस है, इन सभी एग्जाम्स में ऑल ओवर एसएससी जितना एग्जाम्स लेती है उन सभी को इसमें कवर अप किया जाएगा। ठीक है, दैट दिस डिस्क्लोजर स्कीम शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द रिजल्ट डिक्लेयर बाय द कमीशन इन नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स, यानी 2020 नवंबर में के बाद में, और उससे उस टाइम पर जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद के जो रिजल्ट्स हैं उन सभी चीज़ों पर, उन सभी रिजल्ट्स पर भी ये स्कीम लागू होगी, और आगे आने वाले रिजल्ट्स पे सभी पर ये स्कीम लागू होगी। ठीक है, तो इसको आपको समझना ज़रूरी है, और ये एसएससी का नोटिफिकेशन था जो मुझे साझा करना जरूरी था। आप सभी भी जानिए, इसको समझिए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।